हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो हमारा 9th पार्ट रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर वाली सीरीज़ में, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले पहले जो हम लोग सीखे थे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन निकाला जाता है, उसको एक बार और वापस से रिवाइज करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ऐसा स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है जहाँ पे मैक्सिमम ओआई है, कॉल में भी पुट में भी। उसके बाद हमारा उसका प्रीमियम का प्राइस नोट करना रहता है। फिर उस प्रीमियम दोनों जो प्राइस आए हैं उसको ऐड कर देना होता है। फिर जो हमारा सम आया है वो स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल में ऐड कर देंगे और स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे प्राइस चार्ट से। अगर वो मैच कर रहा है तो ही हम आगे बढ़ेंगे इस एनालिसिस से, नहीं तो इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो एक बार वो कर लेते हैं हम लोग। एक बार एनएससी के वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं। तो एनएससी का वेबसाइट खोले हैं या निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का हमारा ऑप्शन चेन खुला हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा ओआई यहाँ पे है, 18,000 पे है ना, कॉल साइड में, और 17,800 में है पुट साइड में। अब इसका प्रीमियम का प्राइस देख लीजिए, 69.20 अप्रॉक्सीमेटली 70, और यहाँ पे 37 है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 107 के अप्रॉक्स में आ रहा है, 105 100 ले लेते हैं सीधा सीधी। तो 100 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली हमारा इसमें आ जाएगा सम ऑफ प्रीमियम। अब इसमें हम लोग 100 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 18,100। ठीक है, और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 17,700। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइस चार्ट पे चल के देखेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो प्राइस चार्ट पे चल लेते हैं। निफ्टी आपको दिखेगा कि 18,000 से 100 यानी कि 1800 18,100 पे एक लाइन खींच दिए और एक 17,600 पे लाइन खींच दिए, क्योंकि जो हमारा 17,700 पे, सॉरी, तो इसको 17,700 पे ले आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहीं आएगा कुछ। ठीक है, अप्रॉक्स कर रहे हैं सब कुछ। तो आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे कि एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस यहाँ पे फेस किया है मार्केट ने, है ना। और यहाँ पे ही रेसिस्टेंस फेस करके टम्बल डाउन किया है और अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर जा रहा है, यानी कि हमारा प्राइस चार्ट इसको वैलिड मानता है। तो अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी होता क्या है? ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का कुछ अपना सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें वैल्यू ऐड करते हैं। अगर जो हमारा बैंक निफ्टी का टॉप 5 जो है स्टॉक्स, अगर वो मूव करेगा तो हमारा बैंक निफ्टी मूव करेगा, बैंक निफ्टी मूव करेगा तो हमारा निफ्टी मूव करेगा, है ना। ये रिलेटेड रहता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का खुद का कोई ये नहीं है, ये एक तरह का बस इंडेक्स है। तो मेजर मूवमेंट किस में आते हैं? स्टॉक्स में आते हैं। अब निफ्टी के मेजर स्टॉक्स कौन से हैं? एक तो बैंक निफ्टी वाला साइड हो गया कि ये 5 स्टॉक हो गया मेजर में, है ना। वैसे ही इसको मेजर नहीं कहा जाएगा, सिर्फ 2 ही इसमें मेजर है, पर खैर। और बाकी हमारा जो मोटा भाई है रिलायंस, 10% से ऊपर का इन्हीं का रहता है। तो रिलायंस अगर छोड़ दिया जाए तो एच डी एफ सी, आई टी सी, ये एक आएगा। और फिर 2 आईटी के स्टॉक, इन्फोसिस और टीसीएस। अगर ये में से ये कुछ, इन तीनों में से कुछ भी मूव करता है तो हमारा निफ्टी मूव करता है। इन पांचों में से कुछ भी अगर मूव करता है ऊपर नीचे तो हमारा बैंक निफ्टी मूव करता है। तो देखिए, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे। हम लोग अभी तक क्या डिराइव करके बैठे हुए हैं? एक रेसिस्टेंस डिराइव करके बैठे हुए हैं, एक सपोर्ट डिराइव करके बैठे हैं। हम मार्केट को देख रहे हैं। अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस टूट रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में? रेसिस्टेंस टूट रहा है यानी कि स्टॉक ऊपर जाएगा, यानी कि हम लोग को क्या लॉन्ग करना है, यानी कि हम लोग बाई करेंगे, है ना। बाई क्या कर सकते हैं? सी को बाई कर सकते हैं, पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। ये सब तो निफ्टी में हो गया। क्या स्टॉक में भी सी और पुट शॉर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। जिसमें भी, जिस स्टॉक में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस इनेबल्ड रहता है उसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी पे अब आते हैं। हम लोग को एक जोन पता है, अपना सपोर्ट जोन पता है, रेसिस्टेंस जोन पता है। बस आपको मार्केट को देखना है। और बैंक निफ्टी का भी सिमिलरली हम लोग को पता है। बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन निकालने आता है हम लोग को।
अब आपको बस क्या करना है, देखना है मार्केट अगर रेसिस्टेंस तोड़ रहा है तो इन्हीं इन्हीं 3 सेगमेंट में से किसी में मूवमेंट आएगा। बस आपको इन 10 स्टॉक को, बैंक निफ्टी का 5 स्टॉक, रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी और इन्फोसिस, टीसीएस, ये पांचों को ट्रैक करना है। जो भी अपने रेसिस्टेंस और अपने सपोर्ट, मतलब अपने रेसिस्टेंस को तोड़ रहा होगा, बस आपको उसको इंट्राडे में बाई कर लेना है। बाई करिए, चाहे कॉल बाई करिए, चाहे पुट शॉर्ट करिए, चाहे उसको आप इंट्राडे में इक्विटी में मार्जिन लेके अपना बाई कर लीजिए और आपको क्विक इसमें गेन मिलेगा। यही है स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी कुछ भी, मतलब एक डिस्क्लेमर दे दें, हम कोई बनाए नहीं हैं, ये यूट्यूब पे बहुत पहले से अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि हम एक फ़्लो में सिखा रहे थे, बता रहे थे, तो इससे पहले वाले सेक्शन में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सिखाएं ओआई डेटा से। तो ओआई डेटा और प्रीमियम प्राइस को जोड़ के तो इसी वजह से एक स्ट्रैटेजी हम समझा दिए फ़्लो में ही, ताकि आपको इसको ज़्यादा समझ में आए। अब मान लीजिए सपोर्ट ब्रीच कर रहा है मार्केट, तो आपको क्या करना है, कॉल को शॉर्ट करना है, पुट को बाई करना है, या फिर आपको शॉर्ट सेल करना है इक्विटी में जाके, है ना, इंट्राडे में, चाहे, हाँ इंट्राडे में ही 5x मार्जिन आपको मिल जाएगा। ब्रोकर दे देता है मार्जिन, हमें 5x तक ही देना अलाउड है, तो 5x मार्जिन आप यूज़ करिए और इसमें आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। अगर दोनों केस बता दिए, रेसिस्टेंस अगर टूट रहा है तो क्या करना है, सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम लोग चलेंगे ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस का। वो जो ऑप्शंस का प्रीमियम का प्राइस होता है और ओआई का डेटा होता है, इन दोनों को यूज़ करके वो जब घट रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है, ये सब पे डिस्कस करेंगे। और एक एग्जांपल भी देंगे कि जो हम स्टॉक दिए हैं पिछला वाला ओबरॉय रियलिटी, उसमें कैसे ऑप्शन चेन में उसका डेटा हमारे जो थॉट है उसको हेल्प कर रहा है। वो हम सिखाएंगे कि वैसे थॉट बिल्डअप कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कुछ भी सीखा है तो सब्सक्राइब करिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट, बाय।